नबीला, मुझे तुम्हारे बेटे अली के तेवर कुछ सही नहीं लगते। What happening now? तुमने देखा नहीं कि अली ने किस लहजे में और किस तरीके से चांदनी की साइड ली है? आप ना हमेशा गलत पहलू पहले सोचते हैं। You are so negative. तुमने अपने मजाजी खुदा को नेगेटिव कहा है। तो और क्या कहूं? आपने देखा नहीं अली ने चांदनी की हिमायत क्यों की और किस वजह से की? अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है। ट्राई टू एक्सप्लेन। आपने देखा नहीं चांदनी ने कैसे इमरान भाई की खिदमत अस्पताल में की और उस्मा और उशना उस पे कैसे टूट पड़ी हैं जैसे वो कोई गुनाह करके आई है। उनका गुस्सा जायज था। नहीं, बिल्कुल नाजायज था। अच्छे भले वाइज अंकल हैं आप, पता नहीं क्या हो जाता है। अंकल किसको कहा है? अंकल को और किसको? मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ? लगना क्या है, आप तो हैं। तुम मेरी फिटनेस का मजाक उड़ा रही हो। फिटनेस? और आप फिटनेस तो इसको कहते हैं, आपकी तो फिटनेस है। तुमसे तो बात करना फजूल है। तो ना करें। वैसे भी ट्रुथ इज ऑलवेज गटर। बिटर कहां से आया? बिटर लफ्ज है। ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। चलो जो भी है तो कूड़ा ही सही ना। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? हाँ यार क्या करें इस चांदनी का? ये हर बार अच्छी बनकर हमें सबके सामने डिग्रेड कर देती है। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही एक बात नहीं चल रही है। तो तुम्हारे माइंड में और क्या है? हर बार हर जगह अली को उसकी इस तरह से फेवर करना मुझे हजम नहीं हो रहा। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि वो उसको दिल ही दिल में पसंद करता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप भाई? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से उसे चांदनी के साथ इजहार मोहब्बत करते देखा है। तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे लगा था कि चांदनी का इनकार सुनने के बाद अली उससे दूर हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो खुद को उससे दूर रख ही नहीं पाता। मैं चांदनी को जान से मार दूंगी। अली सिर्फ मेरा और मैं उसे किसी और का होने ही नहीं दूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि अली सिर्फ तुम्हारा बनकर रहे, क्योंकि मैं चांदनी को किसी और का होते नहीं देख सकता। तो फिर क्या करें हम? मिलकर करेंगे जो भी करना है, और इस तरह करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अली के दिल में चांदनी के लिए नफरत पैदा करनी होगी, ताकि वो उससे दूर रहे और उससे हमदर्दी करने का सोचे भी ना। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये सब होगा कैसे? वो तुम्हें मैं बताऊंगा। तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है जो मैं सुनना चाहता हूं, मगर तुम्हारी जुबान पे वो है जिसको मैं मानना नहीं चाहता। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो कि नहीं? बोलो चांदनी, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो कि नहीं?
हाँ अली, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत जो ला हासिल है और रहेगी। तुम चांदनी का चांद होकर भी उसके नहीं हो। बहुत खुश नजर आ रही हो। खुश? मैं किस बात पे खुश होंगी चाची जान? कल सारा दिन अली के साथ अपनी मर्जी से गुजारा, इसलिए शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? आप गलत सोच रही हैं चाची जान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चोर कभी अपनी चोरी मानता है? इमरान साहब की तबीयत तो अल्लाह की तरफ से खराब हुई, साथ ही तुम्हें मौका मिल गया अली के साथ गुलछर्रे उड़ाने का। ये आप कैसी बातें कर रही हैं चाची जान? कुछ गलत तो नहीं बोल रही मैं। मेरी बात गौर से सुनो। मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते में रुकावट ना बनो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा चाची जान। इंसान का अमल उसके अंदर की सारी कैफियत बता रहा होता है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि अली से दूर रहो। प्लीज चाची जान, मेरी किरदार कशी ना करें। मैंने कुछ नहीं किया। अली से मदद मांगना उस वक्त मेरी मजबूरी थी। इसके अलावा मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ड्रामेबाज 1 मिनट में ड्रामेबाजी करना शुरू कर देती है। पापा आप यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। तुम चांदनी से मोहब्बत करते हो? पापा ये कैसा सवाल? जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। सॉरी टू से, पर मैं समझा नहीं कि आप किस सेंस में पूछ रहे हैं। ये वही सेंस है जो कल रात मैंने तुम्हारी आंखों में चांदनी के लिए देखी है। पापा कल रात जो हुआ वो गलत था, इसलिए मैंने चांदनी की साइड ली। देखे ना, वो बेचारी उस घर के लिए कितना कुछ करती है और वो लोग उसे तो इंसान तक नहीं समझते। उस घर में क्या होता है क्या नहीं होता तुम्हारा उससे लेना देना नहीं है। पापा वो घर मेरे चचा का है और चांदनी मेरे ताया की बेटी। कोई उस पर गलत बात करेगा तो मेरे ख्याल से ये मेरा हक बनता है कि मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। तुम्हारी उष्णा से मंगनी हो चुकी है और एक घर में रहते हुए 2 लड़कियों के दरमियान हम सबको कंफ्यूज कर देगा। एक तरफ तुमने उष्णा से मंगनी कर लिया और दूसरी तरफ तुम्हारा रवैया साफ जाहिर करता है कि तुम चांदनी से मोहब्बत करते हो। पापा ये बात सच है कि चांदनी से मैं मोहब्बत करता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी वजह से उष्णा या किसी और को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हें चांदनी से मोहब्बत थी उष्णा से मंगनी क्यों की? पापा आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते। आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने उष्णा से मंगनी क्यों और किस वजह से की। अली, तुम्हारी ये बेबाकी और अंदर छुपी हुई मोहब्बत मुझे इमरान और उसकी बीवी की नजरों में जलील करवा देगी। आई एम सॉरी पापा, मैं जब चांदनी को देखता हूं तो मेरा खुद पे इख्तियार नहीं रहता। नबीला, ओ नबीला, क्या है? Why you always crying?
तुम्हारा बेटा मुझे पागल कर देगा। तो पहले कौन सा ठीक है? क्या बकवास की है? कुछ नहीं। अब मुझे ये बताएं, क्या कर दिया है मेरे पुत्र ने जो आप ऐसे ब्रेक कर रहे हैं? ब्रेक नहीं, बिहेव। बिहेव होता है। मेरी वैकेंसी ठीक करने की बजाय ना मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है। देखो नबीला, मुझे तुम्हारे बेटे के तेवर अच्छे नहीं लगते और मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा मेरे खानदान में मेरी इज्जत खराब करेगा और हर जगह मेरी जगह हसाई होगी। आखिर अब क्या कर दिया है उसने? देखो, उसने उष्णा के साथ मंगनी करवाई है और अब चांदनी को दिल दे बैठा है। हाय, सच्ची? मेरा पुत्र कितना रोमांसिक है, दो से दिल लगा रहा है। नबीला, ये मजाक की बात नहीं है। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि उष्णा मुझे शुरू से पसंद है और मेरी ख्वाहिश थी कि अली की शादी उष्णा से हो। अब ये दरमियान में चांदनी कहां से आ गई? वो तो पहले दिन से ही थी। मेरा मतलब है अली पुत्र जो है वो पहले दिन से उसको लेक करता है और उसने कितनी दफा आपको बताने की कोशिश भी की, लेकिन आपने भी एक दफा उसको लिसन नहीं किया। यार, अब बताओ होगा क्या? आई डोंट वो। अब जो भी भुगतना है वो तो आपने खुद भुगतना है। मैं पहले दिन से अपने पुत्र के साथ हूं और आखिर तक रहूंगी। तुम मेरी बीवी हो या उसकी माँ? मैं बीवी के साथ एक माँ भी हूँ और माँ सिर्फ माँ होती है और एक माँ के लिए अपनी औलाद की खुशी से बढ़कर नथिंग इज इम्पोर्टेंट। तुम दोनों मिलकर ना मुझे पागल कर दोगे। जाओ अब। रुको चांदनी, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती थी और तुम आस्तीन का सांप निकली। ये देखो उष्णा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे साथ इतना जुल्म मत करो कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। हाँ, वो तो तुम पहले ही गिर चुकी हो हम सबकी नजरों से। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे हक पर डाका डालोगी और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? कभी भी नहीं। आज तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। रुको, तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। नहीं। चांदनी, चांदनी, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझे इग्नोर किया। उष्णा, तुम ये क्या कर रही हो? कम ज़र्फ को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रही हूं मैं। अल्लाह से डरो बेटा, ऐसे किसी को अपने से कमतर नहीं समझते। कमतर को ऐसे ही कहा जाता है डैड। आप इसको अपनी जबान में समझा दे कि ये अली से दूर रहे। तुम लोगों ने क्या अली की रट लगा रखी है? अगर उसने अली को बुला लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? आपको पता है, इसने अली को फंसाने के लिए बुलाया था घर। ये तो पहले दिन से चाहती है कि अली इसका हो जाए। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। शर्म हमें नहीं, उसको आनी चाहिए डैड।
बहुत हो गया, बहुत हो गया चाचा जान, अब मुझसे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। चांदनी बेटा, सब्र रखो, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं चाचा जान, ये सब अब ऐसे ठीक नहीं होगा। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दामन पर कीचड़, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे बार बार ऐसे गुनाह के लिए सजावार ठहराया जा रहा है जो मैंने किया ही नहीं। बेटा, ये सब अकल के अंधे हैं, इनकी अकलों पर पर्दे पड़ चुके हैं। चाचा जान, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं उसका एहसान नहीं चुका सकती, लेकिन इतना जरूर कर सकती हूँ कि खुद की कुर्बानी देकर इस घर का सुकून कायम रख सकूं। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि आप मेरा आदम से निकाह कर दें, और वो भी फौरन। चांदनी बेटा, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? जी चाचा जान, मैं अच्छे से जानती हूँ। आप मुझे और इस घर वालों को इस अज़ियत से निकाल दें और मेरा निकाह आदम से कर दें। क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, तू खा बस। यार खा तो मैं लूंगा ही, पहले मुझे बता आखिर हुआ क्या है? एक तेरा मुंह ऊंट की तरह क्यों लटका हुआ है? यार बबलू, मेरा ना अब चांदनी के बगैर कसम से गुजारा नहीं। यार इस मसले का तो फिर एक ही हल है। वो क्या? वो ये कि तू हिम्मत कर और उष्णा से शादी से इनकार कर दे। हाँ, तेरे इस फैसले में बहुत से लोग तेरे खिलाफ होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ यार सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त बहुत बड़ा मरहम है। बबलू, ये तो तू बहुत मुश्किल आइडिया दे रहा है मुझे। यार मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। तू हिम्मत करके तो देख यार, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत कर बस। चल मैं सोचता हूँ इस बारे में। उष्णा, 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 उष्णा। क्या हो गया मॉम, जो ऐसी उड़ती उड़ती आ रही हैं आप? अरे ऐसी खबर लेके आई हूँ कि जब तुम भी सुनोगी ना तो तुम भी उड़ने लगोगी। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर फौरन बताएं। चांदनी ने आदम से निकाह के लिए फौरी हाँ कर दी है। वाकई? सच कह रही हैं आप मॉम? हाँ हाँ, सच बता रही हूँ। चांदनी ने भी इमरान से कहा है कि वो फौरन निकाह करना चाहती है। ये तो कमाल ही हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आदम भाई का प्लान इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम लोग उसे पागल समझते थे ना, देखा कितना समझदार है मेरा बेटा। जी जी मॉम, पता है। एनीवेज, मुझे ये बताएं, डैड ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहना था, वो तो पहले दिन से ही आदम और चांदनी की शादी के लिए राजी थे। तो बस फिर जल्दी से जल्दी इस चांदनी के हाथ पीले कर दें कि मेरे सर से ये अजाब खत्म हो। हाँ हाँ, ऐसे ही करूंगी, बस तुम देखती जाओ। हाँ, अब सिर्फ अली मेरा है, सिर्फ मेरा। अली पुत्र, कहाँ थे तुम? योर मोबाइल इज शट। मैं बबलू के साथ था, मेरा फोन इसलिए बंद था। अली पुत्र, तुम्हें पता है इतनी बड़ी बात हो गई है।
अम्मा सस्पेंस क्रिएट ना करें, आप सीधा सीधा बताएं कि क्या बात है। मुझे ना उस्मा की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि चांदनी ने आदम से निकाह के लिए कहा है और वो भी फौरन। मगर क्यों? उसका शादी के लिए दिल कर रहा होगा। चांदनी ने क्यों किया ये अचानक से ऐसा फैसला? आदम तो उसके लिए ठीक नहीं है। समथिंग रॉन्ग विद आदम? अम्मा समथिंग नहीं, एवरीथिंग इज रॉन्ग विद आदम। खैर मुझे चांदनी से बात करनी पड़ेगी, उसको रोकना पड़ेगा। तो वो तेरी बात सुन लेगी? मामा उसको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे क्यों लगता है कि ये लड़का कोई पवाड़े पवाएगा। जब तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मोहब्बत को अपने ठुकराने वालों से सख्त नफरत होती है। दुआ करो तो कि मोहब्बत को तुमसे नफरत ना हो। इसने अली को फंसाने के लिए बुलाया था घर। ये तो पहले दिन से चाहती है कि अली इसका हो जाए। मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते में रुकावट ना बनो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि अली से दूर रहो।